हेलो साथियों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। कैसे हैं आप सभी? और मैं रुद्रेश राघव। भाई, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का जो हमारा रिजल्ट है, जिसको लेकर के नोटिस भी जारी हुआ, लेकिन अभी तक आप देख रहे होंगे रिजल्ट नहीं आया। क्या रिजल्ट पोस्टपोन होने वाला है? क्या रिजल्ट नहीं आएगा? तो मैं आप सभी को बताना चाहता हूं साथियों, जो आपका फिजिकल है, अब फिजिकल में देरी नहीं है, आपको कमर कस लेनी है। मैं सारी जानकारी आपको देने वाला हूं। हालांकि इस समय दिल्ली पुलिस के सामने जो एक बड़ा चैलेंज है वो यही है कि इस भर्ती में आपने देखा कितने बड़े लेवल पे जो है एक स्कीम को दिखाया गया था, यानी कि इसमें बहुत सारे बच्चों के 100% मार्क्स थे या फिर 96, 97, 98 नंबर थे, जो पॉसिबल नहीं है दिल्ली पुलिस के एग्जाम में। दरअसल में मैं आपको एक बात बताऊं, दिल्ली पुलिस का जो एग्जाम होता है ना, ये मैं आपको वो बात बता रहा हूं जो हकीकत है इस चीज के विषय में, दिल्ली पुलिस के बारे में जो हकीकत है, चाहे लोग अपना कुछ भी कहें, ठीक है। दिल्ली पुलिस की जो वास्तविकता है, दिल्ली पुलिस सिपाही भर्ती की मैं बात करूं, ठीक है, ध्यान रखना साथियों, इसमें एक बात ध्यान रखना कि इसका जो एग्ज़ाम होता है, एग्ज़ाम का जो लेवल होता है, ठीक है, एग्ज़ाम का जो लेवल होता है, कितनी भी भर्ती हो रही है कोई सी भी, जैसे एसएससी जीडी है, ठीक है, यूपी पुलिस है ना, और जी तुम्हारा किसी भी प्रकार का है, जैसे फॉरेस्ट गार्ड है, ठीक है भाई, या सीआरपीएफ है, ट्रेडमैन है, जितनी भी भर्ती होती हैं सबके पेपर हम एनालिसिस करते हैं, सबके पेपरों को हम देखते भी हैं, है ना, और इतने लंबे समय से देखो पढ़ा भी रहे हैं। एक बात हमेशा याद रखना, दिल्ली पुलिस का जो पेपर है इतना टफ होता है, लोगों को लगता है कि आसान है। इसमें 15 से 20 क्वेश्चन ही बस आपको आसान मिलते हैं, 15 से 20 प्रश्न आसान मिलते, मात्र 15 से 20 प्रश्न ही आसान मिलते हैं दिल्ली पुलिस में। हकीकत बता रहा हूं मैं आपको। और ये जो एसएससी जीडी वगैरह है, यूपी पुलिस है ना, और जितने भी हैं भर्ती, आप इन भर्ती में देखना, और खास करके एक भर्ती और इंक्लूड कर लो इसमें, वो है आपकी रेलवे ग्रुप डी। क्या है? रेलवे ग्रुप डी। भाई, इन भर्तियों में आप कभी भी उठा के देख लेना, इनका कभी का भी रिकॉर्ड, इन भर्तियों में आपको कम से कम 40 प्रश्न ऐसे देखने को मिलेंगे जिन्हें देख करके ऐसा विद्यार्थी भी सॉल्व कर देगा, है ना, तो जो बहुत इजी होते हैं, बहुत इजी होते हैं इसके 40 प्रश्न। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना सभी साथी, दिल्ली पुलिस का जो है लेवल, ये बता रहा हूं मैं आपको, 50 प्रश्न निकालना, 50 प्रश्न हल करना अपने आप में चैलेंजिंग होता है दिल्ली पुलिस में। दिल्ली पुलिस का जो पेपर होता है उसमें मजाकबाजी नहीं होती है। अब ये मत कहना कि इसमें मजाक होता है, मजाक नहीं होता, लेकिन पेपर में वास्तव में कभी भी उठा लेना, 40 प्रश्न कह लो या 40% पेपर कह लो, इतना इजी होता है कि लोगों को ये लगे कि यार पेपर बहुत इजी आया दिल्ली पुलिस में। लेकिन ये प्रकार आपको देखने को नहीं मिलता। इसमें एक ही खास बात देखी है मैंने हमेशा, 50 प्रश्न बच्चा करता है जिस बच्चे की तैयारी अच्छी है, ठीक है, तैयारी अच्छी है जिस बच्चे की, वो जो है इसमें 50 प्रश्न करता है ना। और ये जो एसएससी है, रेलवे है, ग्रुप डी, यूपी पुलिस है, इसमें 40 प्रश्न वो भी कर देता है जिसने कभी तैयारी ना करी लेकिन पढ़ने में पहले से सही रहा है, वो भी कर देता है। अब 50 प्रश्न करने के बाद में यहां कहानी जो होती है 60 प्रश्न की, 60 प्रश्न पे वो बच्चे आते हैं जिन्होंने तैयारी अच्छी करी और अच्छी तैयारी के साथ साथ में जिनकी तैयारी को लंबा प्रोसेस हो गया है ना, लंबी तैयारी करी है, लेकिन लंबी तैयारी कर रहे हैं, पहली तैयारी कर रहे हैं, तो 60% तक ले आते हैं। लेकिन सिलेक्शन की जो बाहर शुरू होती है वो भाई साहब यहाँ से 60 से शुरू हो जाती है, और इसमें 75 या 72 या 74 नंबर लाना अपने आप में सबसे चैलेंजिंग होता है दिल्ली पुलिस के एग्जाम में। ये मैं उन बच्चों की बता रहा हूँ जिन बच्चों को हमने पढ़ाया है, जिन बच्चों ने दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन लिया है, और भाई जिन बच्चों को हम जानते हैं कि वास्तव में अपने आप में बहुत ही टैलेंटेड और जबरदस्त विद्यार्थी थे। तो भाई सभी का एक ही निकल के सामने आता है सिस्टम, क्या कि भाई जो ना पढ़ने वाला है वो तो कहेगा पेपर आसान था, पेपर आसान बताएगा। दिल्ली पुलिस की कट ऑफ आप कभी की भी उठा के देख लो, 70-72 पे तो कभी ना जाती है, लास्ट है यूआर की, फाइनल सिलेक्शन की बता रहा हूं मैं, फाइनल सिलेक्शन आपका 70-72 पे हो जाता है, किसका? यूआर का, जर्नल का, है ना। लेकिन आप किसी भी भर्ती को उठा के देख लो, 70-72% समझ लो या परसेंटेज समझ लो। अब एक चीज देखना जरा आप, जैसे आपके पास में एसएससी जीडी है,
ठीक है, एसएससी जीडी। भाई साहब 160 में से आपको 100 कम से कम 146 नंबर लाने पड़ते हैं, तब सिलेक्शन होता है। क्यों? क्योंकि पेपर इतना इजी होता है। उसमें जो लैंग्वेज के क्वेश्चन आते हैं 20 में से 20 करता है बच्चा, मैथ में 20 में से 20 करता है, रीजनिंग में 20 में से 20 करता है ना। 60% तो बालक इसमें ऐसे कर देता है एसएससी में एकदम हवा में, जिसने वास्तव में तैयारी करी है। लेकिन जो दिल्ली पुलिस का एग्जाम है इसमें हालत खराब हो जाती है 70 से 72 नंबर लाने में या 72 क्वेश्चन करके आने में, क्योंकि हम दिन रात बच्चों को देख रहे हैं, उनका अनुभव देख रहे हैं। तो ये बात दिमाग में रखना सभी बच्चे कि इसकी जो कट ऑफ है बहुत ज़्यादा नहीं जाएगी। 8000 के आसपास लगभग बच्चों को विदहेल्ड किया गया, ये बहुत अच्छी बात है। हालांकि इस मेरिट में सम्मिलित तो होंगे, पूरी उन पे इन्वेस्टिगेशन वगैरह लगातार चलती रहनी चाहिए कि भाई किसी ने भी धौंधलेबाजी करी है, कोई गड़बड़ हुई है तो कम से कम पकड़ में आए और आगे फ्यूचर में ऐसा ना हो। ठीक है, अभी सबसे जो मेन चीज़ है आपकी जो कट ऑफ है, कट ऑफ निश्चित रूप से आपकी कम जाएगी, है ना। जैसा कि मैंने आपसे कहा, पहले से ही कह रहा हूं कि भैया जैसे कोई भी बच्चा है किसी भी कास्ट से है, वो ध्यान से देख लो, किसी भी कैटेगरी से है, मतलब एग्जाम का लेवल होता है इसका टफ। ठीक है, एग्जाम का लेवल टॉप है, सबसे टॉप है तो वो किसका है? दिल्ली पुलिस का है। क्यों? इसकी कट ऑफ, जिसकी कट ऑफ कम जा रही है ना, जिसकी कट ऑफ कम जा रही है, सीधी सी बात है पेपर का लेवल अच्छा खासा है उसका। ठीक है, अब जैसे मैं कट ऑफ की बात करूं, यूआर की, ओबीसी की, ईडब्ल्यूएस की, एससी एसटी और एक्समैन, क्योंकि इसमें तो एक्समैन भी दबा के मौका लेना चाहते हैं जो आर्मी वगैरह से रिटायर्ड होते हैं। तो यूआर की जैसे अंकित भाटी जी ने बताई थी 67 के आसपास, उन्होंने बिल्कुल बढ़िया बताई भाई, है ना। फिर भी मैं ये मान के चल रहा हूँ, देखो हर आदमी अपनी तरफ से अपनी जो है स्वेच्छा अपना अनुभव बयां करता है। मेरा मतलब ये है कि 70 में 2 नंबर और बढ़ा लो, है ना, कुल मिला के 72 मान लो, 72 पे यूआर का फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, है ना। ओबीसी की बात करें तो ओबीसी में लगभग आपका 68 पे फाइनल सिलेक्शन 68 पे हो जाएगा लगभग। ईडब्ल्यूएस में मैं अगर बात करूं तो ईडब्ल्यूएस में तो लगभग आपका 65 कह लो या फिर 66 कह लो, इतने पे आपका फाइनल सिलेक्शन ईडब्ल्यूएस का फाइनल पे सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि इसका जो कंपटीशन है वो फिजिकल में भी तो काफ़ी कंपटीशन है, फिजिकल भी तो इतना आसान नहीं है, दिल्ली पुलिस का काफ़ी अच्छे लेवल का है। ठीक है, एससी में बात करें तो एससी में तो लगभग आपका 60 के आसपास है, और भाई एसटी में तो लगभग ये मानो 52-53 नंबर पे बच्चे का यहाँ पर होने के पूरे चांसेस रहेंगे। बाकी देखो दुनिया भर की कोई कुछ भी बता रहा है, और ये आप भी जानो इनमें कम से कम, ये भी अभी मैंने हालांकि कम ही डिफरेंस रखा है, 12 नंबर का 10-12 नंबर का तो अंतर इनमें देखने को मिलता ही है। ठीक है, तो ये आपके पास में यहाँ पर इतना रहेगा लगभग। और एक्समैन की बात करें तो भाई देखो एक्समैन का तो सीधा सा है 35 से लेकर के 40 पे हो जाता है ना। मैंने पहले ही कहा दिल्ली पुलिस का पेपर आसान नहीं है, दिल्ली पुलिस का पेपर वही निकाल सकता है जिसने लगातार तैयारी करी है। ठीक है, लगातार। तो फिजिकल के विषय में आपको पता है, फिजिकल हमारे जो स्टार्ट हो रहे हैं वो इसी महीने में आपके फिजिकल स्टार्ट हो जाने चाहिए, और जो रिजल्ट है आज कह लो, कल कह लो, परसों कह लो, कभी भी किसी भी वक्त इसका रिजल्ट जारी हो जाएगा, किसी भी वक्त। लेकिन फिजिकल को लेकर के परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सारी तैयारियां बिल्कुल हो चुकी हैं। एक बार नहीं कई बार नोटिस जारी हो चुका है, मैं बार बार नोटिस दिखाऊं कोई मतलब नहीं है। फिजिकल हमारा स्टार्ट होने में बहुत ज़्यादा समय बचा नहीं है, लेकिन रिजल्ट की बात है, रिजल्ट को लेकर के सभी परेशान हैं। तो भाई रिजल्ट आपका अब के बाद कभी भी किसी भी वक्त जारी हो जाएगा। लेकिन फिजिकल के लिए जो आपके एडमिट कार्ड हैं, फिजिकल के लिए एडमिट कार्ड में ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन का भी समय मान लो कि आपके एडमिट कार्ड जारी हो जाएंगे। ठीक है, और अपनी तैयारी फिजिकल पे ज़बरदस्त रखो, और जिसका भी ये स्कोर है ये मत सोचो यार कौन क्या कह रहा है, मेरी बात समझ लो ध्यान से, ये आपका सिलेक्शन पक्का है, दिल्ली पुलिस है ये, इतने समय से हम पढ़ा रहे हैं बच्चों को, इतना अनुभव हम भी लेके बैठे हैं, इसकी कट ऑफ कभी ज़्यादा नहीं जाती है। विद हेल्ड हो या कुछ भी हो आप देख लेना, इसमें बहुत कंपटीशन देखने को इसीलिए नहीं मिलता, पेपर का लेवल टॉप होता है भाई साहब। हर एक किसी के एग्जाम में देख लो आप, यूपी पुलिस में भी 300 में से 225 पे चली जाए। एसएससी में 80 क्वेश्चन में से आपके कम से भी कम 72 क्वेश्चन ठीक हो तो जाके कोई सी पोस्ट मिलती है। 80 में से 72 क्वेश्चन, देखो कितना वहां पे लगता है कि तगड़ा कंपटीशन है। क्यों वहां पे इतना तगड़ा कंपटीशन क्यों दिखाई देता है? पेपर का लेवल देखो, पेपर बहुत लेवल इजी होता है उसका।
जो लैंग्वेज लेते हैं हिंदी या इंग्लिश वो पूरे में से पूरे करके आते हैं, मैथ्स में पूरे में से पूरे, रीजनिंग में, क्यों, उनका पेपर का लेवल इजी होता है। लेकिन जो दिल्ली पुलिस है इसमें पेपर का लेवल टॉप लेवल का होता है, मुश्किल से मुश्किल 20% या 25% मिल जाते हैं जो आसान होते हैं, नहीं तो दिल्ली पुलिस में कुछ भी आसान है नहीं। ठीक है, अपनी तैयारी जबरदस्त करते रहो, मिलते हैं आपसे अभी।